तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शेयर करेंगे अंकल हाउडी से। तो भाई अभी तक अंकल हाउडी के बहुत सारे टीजर्स आ चुके हैं, लाइक इतने सारे हैं कि पूछो ही मत। हर शो में हर एपिसोड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि नया QR कोड आ जाता है जो कि अपने साथ 5-10 नए टीजर्स और लेकर आता है। अब ऐसे में टीजर्स तो बहुत सारे हैं, बहुत टाइम से हो रही है सारी चीज़ें। अंकल हाउडी टेलीविजन पर कब आएंगे वो नहीं पता, वापसी कब होगी नहीं पता, वाइट सिक्स फैक्शन कब आएगी एग्जैक्ट नहीं पता। कई सारे डेट्स ऐसे पहले भी मेंशन करे गए थे लेकिन वहाँ पे वो नहीं आए। अभी जो अगली डेट निकल के सामने आ रही है वो है भाई क्लैश ऑफ द कैसल के बाद के पहले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की, यानी कि 7 जून की, जो कि इंडिया में 18 जून पड़ेगा। अब वहाँ के चांसेस बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या क्लैश ऑफ द कैसल में भी कोई चांस है कि अंकल हाउडी या उनकी फैक्शन अपीयर हो सकती है? तो देखो बिल्कुल चांसेस तो हैं, बिकॉज एक बड़ा PLE है। एंड क्या हमें एक टीज भी देखने को मिला है? तो देखो अभी रिसेंटली में ये चीज़ पॉइंट आउट करी जा रही है, ट्विटर वगैरह के ऊपर फैंस इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्लैश ऑफ द कैसल के पोस्टर में अंकल हाउडी का टीज है। अब क्या सही में ऐसा है या फिर नहीं वो आप डिसाइड करना, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लैश ऑफ द कैसल का पोस्टर ये है ड्रू मैकिंटायर का, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के हाथ में स्वॉर्ड है, बाकी बैकग्राउंड देख सकते हो आप लोग, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे। मतलब ओवरऑल एक परफेक्ट 10 पोस्टर है। अब यहाँ पे अंकल हाउडी का टीज कहाँ है? तो भाई ऐसा क्लेम करना है लोगों का कि अगर आप ड्रू मैकिंटायर के स्वॉर्ड को जूम इन करोगे तो आपको इस शैडो में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ आप देखोगे ध्यान से तो ड्रू मैकिंटायर की जो स्वॉर्ड है वहाँ पे एक ब्लैक शैडो है, एंड इस शैडो के अंदर अगर आप देखोगे ना तो कुछ कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ लोगों का क्लेम करना है कि ये अंकल हाउडी है, WWE ने यहाँ पे अंकल हाउडी को प्लेस कर रखा है। अब देखो भाई मैं श्योर नहीं हूँ ये एग्जैक्टली ऐसा है भी या फिर नहीं, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा घुमा कर देखता हूँ तो हाँ कुछ ना कुछ तो दिखता है, फेशियल फिगर्स देखने को मिलते हैं। अब देखने वाली बात है भाई, अगर आप उस तरीके से देखोगे जिस तरीके से मैं दिखाना चाह रहा हूँ तो शायद आपको भी दिखे। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में जूम इन वगैरह करके भी देख सकते हो, आपको शायद उस टाइम पे और बेटर देखने को मिले। अभी के हिसाब से लोगों का क्लेम करना है कि या तो अंकल हाउडी है यहाँ पे, नहीं तो सिस्टर एबिगेल, नहीं तो एबी द विच है। अब एग्जैक्ट क्या है वो नहीं पता, लेकिन कुछ तो यहाँ पे है। अब क्या ये अंकल हाउडी का टीज है? हो सकता है, बिकॉज पहले भी हुआ है। हमने देखा था ब्रे वाइट के आने से पहले भाई एक्सट्रीम रूल्स के पोस्टर में बहुत कुछ चल रहा था, कहीं लैंटर्न था तो कहीं फायरफ्लाइज उड़ रहे थे, कई सारे मल्टीपल टीजर्स वहाँ पे भी थे। तो पॉसिबली यहाँ पे भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। बाकी फैंस का ये क्लेम करना है भाई, लेट्स सी यहाँ पे एक्चुअली में ऐसा कुछ है भी या फिर नहीं, या फिर बस ऐसे ही डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं लोग। आपको क्या लगता है आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल भाई इस चीज़ को लेकर बस यही कुछ अपडेट थी। अभी फैंस का ऐसा क्लेम करना था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब क्या लगता है आपको सही में ऐसा या फिर नहीं, आप लोग कमेंट करके बता देना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ऑस्टिन थ्योरी से रिलेटेड। ऑस्टिन थ्योरी को लेकर अपडेट है कि इनका फेस टर्न कब हो सकता है, कब आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो भाई अभी आप देख रहोगे जो स्टोरी है जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो रेगुलरली टीज कर रही है कि ऑस्टिन थ्योरी बेबी फेस बनने वाले हैं, यानी कि ग्रेसन वॉलर के साथ उनकी डाउन द लाइन फ्यूड होने वाली है। एंड सारी बिल्ड भाई उसी के लिए हो रही है ताकि समरस्लैम में ये लोग ग्रेसन वॉलर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच करा सकें। अब ऐसे में समरस्लैम में अगर इनका मैच पॉसिबल है तो सिंपल सी बात है भाई, उससे पहले ऑस्टिन थ्योरी बेबी फेस टर्न करेंगे। लेकिन ये चीज़ कब हो सकती है? तो अभी के हिसाब से जो मोस्ट लाइकली डेट है, जो मोस्ट प्रोबेबल डेट है वो है मनी इन द बैंक के आसपास का। मनी इन द बैंक में ये पॉसिबली अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे दोनों सुपरस्टार्स, एंड वहाँ पे ये अपनी टैग टाइटल्स ड्रॉप करेंगे। एंड यही होगा फाइनल स्पॉट जहाँ पे इनका ब्रेकअप होगा। अब या तो टाइटल हारने के बाद तुरंत वहीं के वहीं ग्रेसन वॉलर इन पर अटैक कर देंगे, नहीं तो भाई इसके बाद वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में आपको प्रोबेबली इनका ब्रेकअप देखने को मिलेगा। उसके बाद WWE के पास स्टिल 3-4 हफ्ते 2 हफ्ते के आसपास बच जाएंगे इनकी बिल्ड के लिए, प्रॉपर बिल्ड के लिए, तो जाके इनका मैच हो सकता है समरस्लैम में। तो अभी के हिसाब से भाई ये कुछ है कि चांसेस हैं कि मनी इन द बैंक के अराउंड ही ऑस्टिन थ्योरी का फेस टर्न होगा, बिकॉज उसी अराउंड शायद अपनी टाइटल ड्रॉप करेंगे। एंड जब तक भाई टाइटल ड्रॉप नहीं करेंगे तब तक इनका मैच हो ही नहीं सकता। तो मैच होने के लिए टाइटल ड्रॉप करना जरूरी है, एंड टाइटल ड्रॉप होगी तो ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी को बजाएंगे, एंड उसके बाद समरस्लैम में आपको इनका मैच देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ें आपको मे बी मोस्ट लाइकली मनी इन द बैंक के अराउंड होते हुए देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अमेरिकन नाइटमेयर करंट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स को लेके। अब कोडी रोड्स कॉमेंट करते हैं, हाईलाइट करते हैं एक पॉइंट कि आखिर वो क्यों है रोमन रेंस से डिफरेंट, आखिर उनकी टाइटल रेन रोमन रेंस के टाइटल रेन से डिफरेंट क्यों है। कहते हैं कोडी रोड्स, I think one of the things I really love is the fact that I'm able to go city to city, whereas the WWE champion prior to myself, the man I defeated, Roman Reigns, the tribal chief, was not on every city. He was not making it to every show, and I've had the opportunity to be able to bring it. And for a year, I felt like I was the champion without the belt. I was everywhere promising them, hey, I'm gonna bring you the WWE championship. It feels good when you can fulfill your promise and go back to these places and bring this title. तो इनका
कहना है कि जो डिफरेंस है ना मेरे और रोमन में, स्पेशली हमारी रेन में, वो ये है कि मैं हर सिटी के अंदर जाता हूँ ये चैंपियनशिप लेके। मेरे से पहले जो चैंपियन था जिसको मैंने हराया, ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को, वो ये चीज़ नहीं करता था, वो हर सिटी में नहीं जाता था। लेकिन मैं हर सिटी में जाता हूँ, लोगों को मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके शहर में ये टाइटल लेकर आऊँगा एंड मैं लेके जाता हूँ। ये चीज़ रोमन नहीं करता था। एंड मैं पहले भी ये चीज़ करता था, लाइक मैं पहले भी एक वर्क हॉर्स था, हर शो में जाता था, हर सिटी में परफॉर्म करता था। लाइव इवेंट की यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है, तो खुद को वर्क हॉर्स बताते हैं, कहते हैं कि रोमन ये चीज़ नहीं करता था। एंड कहते हैं कि मैं पहले भी चैंपियन ही था, बस अंतर ये था कि मेरे पास ये एक 100 पीस टाइटल नहीं थी। ये कहना है कोडी का। मेरे अकॉर्डिंग भाई रोमन का नहीं जाना ही रोमन को स्पेशल बनाता था। ये टाइटल रोमन को स्पेशल नहीं बनाती थी, बल्कि रोमन इस टाइटल को स्पेशल बनाते थे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हो भाई, कमेंट करके बताना। कोडी ने ये बात कही तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बॉबी लैस्ली से रिलेटेड। तो भाई बॉबी लैस्ली इंजरी से करंटली बाहर हैं, एटलीस्ट ऐसा WWE ने कहा है। किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट से वो बाहर हुए थे भाई इंजरी से। एग्जैक्टली किस चीज़ में इंजरी है, किसमें नहीं, वो अभी तक नहीं मालूम चला हमें, लेकिन बॉबी लैस्ली इंजर्ड हैं। अभी रिसेंटली भाई वो लगता है रिकवर करते हुए अपनी एक वीडियो शेयर करते हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड जिम हिट कर रहे हैं, एंड ये भी भाई अपने रिटर्न के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। हमने रिसेंटली में बहुत सारी ऐसी फुटेज देखी, CM पंक को लेकर हमने देखा, वो भी प्रिपेयर कर अपने रिटर्न के लिए। रॉलिंस का भी हमने देखा, एंड अभी बॉबी लैस्ली की फुटेज भी आप लोग देख सकते हो। बॉबी लैस्ली भाई अभी फुल ट्रेनिंग में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी वापस आएँ। बॉबी लैस्ली आएंगे तो पता नहीं क्या धमाल मचाएंगे। जब भी लैस्ली आते हैं थोड़ी सी हाइप बनती है, उसके बाद वापस से मिड कार्ड में चले जाते हैं एंड फिर वापस इनकी वेव खत्म हो जाती है। तो लेट्स सी अब कैसा होता है, क्या होता है। जब बॉबी लैस्ली वापस आएंगे तो वो देख के पता चलेगा। अभी के हिसाब से बॉबी लैस्ली भाई रिकवर कर रहे हैं एंड वो जिम हिट कर रहे हैं अपने रिटर्न से पहले। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सोलो सिकोआ से रिलेटेड। तो सोलो सिकोआ ने भाई एक फ़ैन की बहुत गंदी बेइज्जती मार दी स्मैकडाउन खत्म होने के बाद, एंड आई थिंक फैन डिजर्व भी करता था या करती थी, वो मोस्ट लाइकली एक लड़की है ऐसा बताया जा रहा है। तो हुआ क्या कि जब सोलो सिकोआ स्मैकडाउन के बाद जा रहे होते हैं केविन ओवंस वगैरह की धज्जियां उड़ा के, जब वो जा रहे होते हैं बीट डाउन देके अपनी ब्लड लाइन के साथ, तो उनसे एक फ़ैन कहती है वेयर इज योर डैडी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको वीडियो नहीं प्ले कर सकता, स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। कहा गया यहाँ पे फैन की तरफ से वेयर इज योर डैडी। सोलो सिकोआ कहते हैं आस्क योर मॉम। तो फैन ने पूछा कि तुम्हारा बाप किधर है, तो सोलो सिकोआ कहते हैं कि अपनी माँ से पूछ, ऐसा कहा था सोलो सिकोआ ने। तो काफ़ी वल्गर चीज़ हो गई, अगर इसको हिंदी में बोला है तो थोड़ा ज़्यादा वल्गर साउंड करता है। सोलो सिकोआ ने बहुत गंदा रिप्लाई करा। अब वो एक्चुअली में भाई वेयर इज योर डैडी रोमन रेंज को कह रही थी या फिर नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन सोलो का रिप्लाई काफ़ी रूथलेस था। तो ये है सोलो सिकोआ का करंट हील कैरेक्टर। अभी ऑफ एयर में तो बहुत इन्होंने अपने कैरेक्टर को सही प्ले करा, ऑन एयर ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम पर जा रही है एंड इसलिए फैंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिक बने हुए हैं। अभी के हिसाब से भाई सोलो ने ये बात कही है, इसके ऊपर अगर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी इससे हाँ फैंस को थोड़ा अलर्ट होना चाहिए कि सोलो सिकोआ के भी मुंह नहीं लगना चाहिए, बिकॉज सोलो सिकोआ भी रूथलेस हो सकते हैं, स्पेशली अगर वो ऑफ एयर हैं। तो फिलहाल गाइस बस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को सबसे पहले मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।